हुआ जो मैंने ड्रेस छुपा दी, वरना ये करुणा कोई ना कोई बखेड़ा ना जरूर खड़ा करती। अबे यार, मेरी बहू कर करके मेरी खोपड़ी सरका दी इसने। मेरी बहू। वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है ना, इस सिमर को मुझ पे शक हो गया। इससे पहले कि वो मेरे को झूठा साबित करे, मुझे ये साबित करना होगा कि इस घर में कोई तो है जो मेरे को बदनाम करना चाहता है। लेकिन कौन? सोच। अरे वाह बिल्लो रानी, क्या चीज है तू, क्या आइडिया है, बोले तो एकदम झकास। मनोरंजन, ये बढ़िया मौका है इस खुशी के कमरे की तलाशी लेने का। चल चल। बिल्कुल सही कह रही थी, नाचने वाले के कपड़े हैं एकदम बार गर्ल टेप्स। पर समझने वाली बात तो ये है कि ये कपड़े इसे भेजे किसने? हैं? क्या बात है? माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो क्या बात है ना बेटा, तेरे कबर्ड में ऐसे कपड़े देखे तो सोचा ऐसे कपड़े तेरे पास कहां से आए? हैं? भाई आखिर माँ हूं मैं तेरी, भाई ये सब ख्याल रखने का फर्ज बनता है ना मेरा। अरे हाँ, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। हम आपको सारी बातें बता देंगे, लेकिन आराम से। वैसे ना हमने तय कर लिया कि हमारी शादी होने तक आप हमारे साथ रहेंगी, हमारे कमरे में। देखिए ना, अब माँ बेटी साथ में रहेंगे तो रिश्ता और गहरा होता है ना। मतलब? माँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना। देखना, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी से जाते हैं और सिमर दीदी के साथ मिलकर आपके कमरे का सारा सामान यहाँ लेकर आते हैं।
क्या तुम परिवार कर कर चली गई हैं? अब ये कौन सा नया ड्रामा इसका? कुछ कर, वरना ये तो खड़े खड़े बाजार में तुम्हें बेच देगी। अब तू क्या खड़ी है मरी? जा जाकर कुछ कर जल्दी। खुशी, तुम मौसी जी के कमरे में क्या कर रही हो? और ये पैकिंग? दीदी, वो मनोरंजन माँ चाहती है कि हमारी शादी होने तक वो हमारे साथ हमारे कमरे में रहे, तो हम बस उनका सारा सामान अपने कमरे में ले जा रहे हैं। खुशी, ये क्या कर रही है बेटा? समझने वाली बात है भाई, माँ के होते हुए बेटी काम करे ना, ये अच्छा नहीं लगता भाई। और फिर अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, मेरी बेटी पराई हो जाएगी। हाँ, ये लड़की कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है, लेकिन क्या? माँ, सिगरेट? हैं? ये मुरा मेरे कमरे में कहां से आया? हैं? सिगरेट? समझने वाली बात है, आज तक मैंने सिगरेट को छुआ तक नहीं ना। वही तो बात है माँ, इस घर में तो किसी ने भी आपको सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा। तो फिर ये सिगरेट यहाँ कैसे आई? अब ये तो सही में समझने वाली बात है ना? ए छिपकली, तू तो अपना मुंह छोटी। क्या हुआ मौसी जी? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कमरे में शोर क्यों मचा कर रखा हुआ है? ऐसा क्या हो गया है? सिगरेट? इस घर में किसी को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है छोटी, तो ये सिगरेट का पैकेट यहाँ आया कहां से? पता नहीं जीजी, ये तो समझने वाली बात है कि ये पैकेट मेरे कमरे में कहां से आया है? लगता है किसी ने रख दिया होगा जानबूझकर। हाँ? दीदी, दीदी आपको याद है उस दिन हमें कमरे के बाहर सिगरेट के टुकड़े मिले थे? क्या इस घर में किसी को सिगरेट पीने की लत है? ये देखिए दीदी, हमें इस घर के आंगन से क्या मिला? क्या कह रही हो? सिगरेट के टुकड़े? हाँ। और हमारे घर से? हे भगवान, मौसी जी आप सबसे छुप छुपा कर सिगरेट पीती थी? अब मौसी जी, आपको पता नहीं है क्या ये लत कितनी बुरी है और सेहत के लिए कितनी हानिकारक है? और तो और सिगरेट के पैकेट पर लिखा भी रहता है, आपने कभी पढ़ा नहीं क्या? चुप कर, तुझे क्या लगता है मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ? छोटा मुंह बड़ी बात, खुद भी बकवास की जा रही है। छोटी, तुम्हारे इस रवैये से मैं क्या समझूं कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है? ना, नहीं जीजी, आप मेरा यकीन कीजिए, प्रॉमिस। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी जबान जल जाए, पर मैं यकीन के साथ कहती हूँ किसी ने जानबूझ के ये किया है मेरे साथ, मुझे फंसाने के लिए। हाँ। लेकिन माँ आप ही बताइए, कोई आपके साथ ऐसा क्यों करे? छिपकली तू तो। छोटी, ये क्या बदतमीजी है?
अपनी गलती मानने की बजाय तुम खुशी को डांट रही हो। छी! जीजी, आप बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात पूरी तरह सुने, सबके सामने आपने मुझे डांट दिया, अपनी छोटी को। आपने अपने खून के रिश्ते का यकीन न कर इस लड़की का यकीन किया। इस 4 दिन से आई लड़की को आपने अपनी छोटी से बढ़कर समझा। जीजी, एक सिगरेट के पैकेट की वजह से आपने अपनी छोटी को पराया कर दिया। सौतेला टेप्स। अरे वाह मौसी जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कुछ तो शर्म कीजिए मौसी जी, खुद गलती करके अब मेरी बहू को भला बुरा कह रही हैं। करुणा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मौसी जी हमसे उम्र में बड़ी है, थोड़ा तो लिहाज करो। उनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? माफ कीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि मौसी जी जो कुछ कह रही हैं वो सब सही हो। कहीं ना कहीं हम सब ये बात जानते हैं कि मौसी जी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सिगरेट की पैकेट से हुई गलतफहमी को हमें यही खत्म कर देना चाहिए। खुशी, जाने अनजाने तुमने भी मौसी जी का दिल दुखाया है। वो हमसे बड़ी है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। 1 मिनट सिमर, खुशी क्यों माफी मांगेगी? आखिर खुशी की क्या गलती है? करुणा, बस भी करो, आप शांत हो जाओ, बहुत हो गया। भाभी, आप रहने दीजिए। आपने तो हमेशा से ही अपनी बहू की तरफदारी की है। और सिमर, तुम अपना ये अच्छा बनने का नाटक सबके सामने जो करती हो ना, वो बंद कर दो। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है। करुणा बहू, तुम शायद भूल गई हो कि मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ।